बीजेपी के लिए दिल्ली एमसीडी का भी रास्ता साफ। प्रतिद्वंदियों ने बीजेपी को क्यों दिया खुला मैदान? क्या बिना लड़े ही बीजेपी से डर गई केजरीवाल? क्या है वो कारण जिनकी वजह से आप नहीं लड़ना चाहती चुनाव? जी, ये तो हम सबको पता चल ही गया है कि आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। उसने मेयर चुनाव से खुद को अलग कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि कम से कम आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में बीजेपी के लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। लेकिन वजह टटोलने का प्रयास किया जा रहा है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी का बैकफुट पर जाने का कारण क्या है। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने खुद को चुनावी मैदान में उतारने से रोक दिया है? क्या आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को लेने से पहले कोई मंथन किया है? क्या ये फुल विपक्षी रोल चुनने के पीछे का आम आदमी पार्टी के पास कारण बहुत बड़ा है? चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला कारण, विपक्ष में बैठकर विपक्ष के तौर पर दिखना जरूरी। दिल्ली की सत्ता तो आम आदमी पार्टी ने गवाही दी और अब तक एमसीडी की सत्ता उसके पास थी, लेकिन इस बार एमसीडी का चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, क्योंकि एमसीडी की सत्ता में रहते शायद दिल्ली और बीजेपी सरकार को घेरना मुश्किल हो रहा था। आम आदमी पार्टी के वार पर बीजेपी एमसीडी के जरिए आसानी से पलटवार कर सकती थी। एक ये मुश्किल थी कि अधिकारी एमसीडी की सत्ता दल की सुने या फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज पार्टी की। शायद इसीलिए विपक्ष में ही रहकर बीजेपी पर पूरी तरह से हर तरफ से हमलावर होने का मार्ग आम आदमी पार्टी ने चुना। दूसरा कारण, पार्टी की एकजुटता और कार्यकर्ताओं का मनोबल। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एकजुटता और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। मेयर चुनाव में नंबर नहीं होने के बाद भी अगर पार्टी कैंडिडेट उतारती तो क्रॉस वोटिंग का खतरा था। करीबी लड़ाई अगर बड़ी हार में बदलती तो कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता, जो पार्टी कभी नहीं चाहेगी। तीसरा कारण, आपके पास मेयर पद के लिए जरूरी नंबर नहीं। आम आदमी पार्टी को पता है कि मेयर पद के लिए उसके पास जरूरी नंबर नहीं है। दिल्ली के नगर निगम की स्ट्रेंथ इस समय 238 है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और मनोनीत विधायकों को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 262 तक पहुंचता है। ऐसे में अपना मेयर बनाने के लिए 132 वोट की जरूरत होती है। एमसीडी चुनाव में 134 सीटें वाली आम आदमी पार्टी के पास 113 पार्षदों के साथ 3 विधायक और 3 राज्यसभा सांसदों का वोट है। पार्टी का आंकड़ा 119 तक ही पहुंच रहा है, जो कि जरूरी आंकड़े से 13 कम है। इनमें भी स्वाति मालीवाल पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं बीजेपी के पास कुल मिलाकर 135 वोट हैं, तो मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। चौथा कारण, एमसीडी की सत्ता और सरकार का कनेक्शन। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और एमसीडी का कनेक्शन भी बहुत अजीब है। दिल्ली में जिस पार्टी की सरकार रहती है वो एमसीडी की सत्ता से बाहर रहती है, और एमसीडी की सत्ता में रहने वाली पार्टी दिल्ली में सरकार अमूमन नहीं बना पाती। बीजेपी भी लंबे समय के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है, लेकिन वो भी एमसीडी की सत्ता से विदाई के बाद ही। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली तो दिल्ली की सत्ता हाथ से जाते देर नहीं लगी। पांचवा कारण, आंदोलन से निकली पार्टी आंदोलन के ट्रैक पर लौटेगी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव में अपने दमदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था। दूसरे चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई थी और जीत का सिलसिला साल 2020 तक जारी रहा। अब 2025 का चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने जिस आंदोलन वाली रणनीति से शुरू किया था, वापस उस ट्रैक पर ही लौटना पड़ रहा है। शायद आम आदमी पार्टी को लगता है कि अपनी उस रणनीति को ही अपनाकर वो सत्ता में वापसी कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कारण दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ने के लिए सही है? क्या आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव नहीं लड़ने का सही फैसला लिया है? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।